इनिशियली आदमी को MTB ही लेनी चाहिए। हमारे जो क्लाइंट्स हैं कम से कम उसमें से 20% लोग डॉक्टर हैं। साइकिल को अपन साइकिल की तरह से नहीं चला रहे हैं बेसिकली, उसको एंजॉय भी करो। 1,10,000 के व्हील है खाली इसे। गुड मॉर्निंग सर। मैं साइकिल के लिए आए थे सर, अपने कौन कौन से ब्रांड अभी अवेलेबल है? इंडियन ब्रांड जो है वो करीब 9,500 से स्टार्ट है विदाउट गियर। गेयर में करीब है 16,000 से। 16,000 से, ठीक है। सर एक बार दिखा सकते हैं इंडियन ब्रांड में? इंडियन ब्रांड में जैसे ये कॉस्मिक है। ओके सर। ये विदाउट गियर है, ये गियर में है। गियर में प्राइस सर? कॉस्मिक का ही ब्रांड है, ये करीब 16,000 की है। 16,000, ये 16,000 की है। ओके। ये भी कॉस्मिक की है, ये गियर में है। उसमें ये करीब है 18,000 की। 18,000 की। ये एक मॉडल है, इसका साइज 29 है। ओके। ये वाली है 22,000 की। 22,000 की सर? 22,000 की। ये वाली है, ये हाइब्रिड कहलाती है। हाइब्रिड? हाँ। सर हाइब्रिड क्यों, किस रीजन से सर? इसका टायर पतला होता है, फ्रेम अलग रहता है। ये थोड़ा सा तेज चलाने के लिए तेज। और ये लाइट वेट है मतलब सर? थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ा लाइट वेट, मतलब MTB से लाइट वेट है। ओके। ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगह चल जाती है। दोनों के लिए इसमें और इसी का ही ये विदाउट गियर है। विदाउट करीब 14,000 की है। ये 25,000 की है। ये 25 और ये 40,000 सर? ये 14 ये विदाउट गियर है। ये भी हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड है। हाँ। ये MTB है। ये 9/3 का गियर रेशो है, इसमें सस्पेंशन लॉकआउट है। ओके। ये 27,000 की है। ये सर ये पूछा था MTB मीन्स? माउंटेन टेरेन बाइक। अच्छा, माउंटेन टेरेन, ऑल टेरेन बाइक, ATV बोल सकते हैं। तो इनको ये सब उसी पर्पज से जो आपने मुझे उसी दिखाया purpose के लिए है। है। ओके सर। और सर रूटीन हमारे में चला सकते हैं। हाँ, और हमारे इंडियन ब्रांड कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट। वैसे हमारे इंडियन ब्रांड्स के अलावा कोई अपने आउट ऑफ कंट्री वाले भी ब्रांड्स हैं? हाँ, वो दिखाएंगे सर? ये मरीन है। मरीन? मरीन, ओके। ये US का ब्रांड है। ओके सर। और प्राइस? और इनकी जो स्टार्टिंग है वो है ये स्टार्टिंग साइकिल है। ये MTB है। ये 35,000 से स्टार्ट है गियर में। गियर में। और इसकी प्राइस क्या बताई सर अभी आपने? ये 36 के 35 के करीब है। इसमें सबसे ये उसी का ही अपर मॉडल है। ये इसकी हाइब्रिड है दोनों। ओके। ये अप्रोक्सीमेट 50,000 के करीब है। 50,000? ठीक। ये जाइंट है। ये बेसिकली टूरिंग के काम में ज़्यादा आती है। ओके। इसमें Hybrid करियर है, touring इसमें है। हालांकि इसमें करियर भी दे रखा है। और सर आपके शॉप की सबसे कॉस्टली साइकिल से बताएंगे मुझे? ये अल्टरनेटिव है वेरी प्रो। एक्चुअल में ये बनाई हुई साइकिल है। ओके। कस्टमाइज है। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्हील कौन सा लगाना चाहता है या गियर सेट कौन सा लगाना चाहता है। अब इसमें जो व्हील लगाए हैं वो करीब कोई 1,10,000 के व्हील है खाली। 1,10,000 के ओनली फॉर व्हील्स? व्हील। और अभी इस कंडीशन में इसकी क्या प्राइस है सर अभी? ये अप्रोक्सीमेट करीब कोई 5 लाख से ऊपर की है। 5 लाख से ऊपर की है। ओके सर। इसमें कुछ खासियत मुझे बताएंगे इसमें? खासियत ये इसका जो फ्रेम है, एक्चुअल में फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी साइकिल के अंदर। ठीक है सर। कि उसको किस पर्पस के लिए एंडोरेंस चाहिए। ओके।
कि किस पर्पज़ के लिए उसको चाहिए। तो अलग अलग तरीके के फ्रेम आते हैं। इसमें कार्बन व्हील लगे हुए हैं, अल्टीग्रा का ग्रुप सेट लगा हुआ है, हाइड्रोलिक डिस्क है, हाइड्रोलिक डिस्क है इसमें, डिस्क ब्रेक हैं, ओके। टोटल कार्बन है ये। आज के टाइम में अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह के साइकिलों की हो रही है अभी मार्केट में? वो पर्पज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसका कुछ लोग चलाते हैं फिटनेस के लिए साइकिल, फिटनेस के लिए चलाते हैं, जो 20, 30, 40, 50 किलोमीटर चलाते हैं वो फिटनेस के लिए चलाते हैं। बाकी जो थोड़ा रेगुलर हो जाते हैं वो फिर अपने थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करने लग जाते हैं, ब्रेवे करने लग जाते हैं, उसके लिए फिर वो रोड बाइक लेते हैं। इनिशियली आदमी को MTB ही लेनी चाहिए, MTB लेनी चाहिए, जिससे उसका रोड के ऊपर कंट्रोल अच्छा रहता है। इसमें लेडीज़ जेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, सब यूनिसेक्स आती है साइकिल। कोई भी फ्रेम के अकॉर्डिंग साइकिल खरीदनी चाहिए कि आपको किस तरीके कितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग साइकिल लेना चाहिए। कि आपके यहाँ पे जैसे साइकिल तो परचेस करते, क्या सर्विस की भी हमारे आपके यहाँ पे सुविधा है? हाँ, आफ्टर सर्विस सेल सर्विस जो है बहुत ज़्यादा बेटर है। ओके, सर्विस का अलग सेक्शन बना हुआ है और सर्विस पार्ट्स अवेलेबल हैं। ओके, शिमानो के पार्ट्स जो है या जिस साइकिल में जो पार्ट्स की ज़रूरत है पार्ट्स अवेलेबल हैं। एक साइकिल सर्विस भी 3 तरीके की है हमारे पास। ओके, उसमें 500 में बेसिक सर्विस है, ओके, जिसमें वॉशिंग, ऑयलिंग, गियर सेट, ब्रेक सेट, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। फिर 1000 रुपीज़ वाली है, उसके अंदर है अपने, उसमें दोनों व्हील भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, व्हील खोल के उनकी सर्विस होती है, कोई बॉल बेयरिंग उनके चेंज करने होते हैं, वो 1000 रुपीज़ में होते हैं। और 1500 की जो है उसके अंदर हम पूरी साइकिल खोल के सर्विस करते हैं। पूरी साइकिल डिसमेंटल होती है, उसके बाद कोई पार्ट्स चेंज करना होता है तो वो पार्ट्स चेंज होता है। जो पार्ट्स चेंज होगा उसकी कॉस्ट अलग रहेगी। ओके सर, इसमें वारंटी में आप क्या देते हैं? साइकिल में वारंटी डिपेंड करता है अलग अलग साइकिल का। ओके, फ्रेम की वारंटी सभी साइकिल की आती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर की हो। उसके अंदर जो अपने इम्पोर्टेड साइकिल होती हैं, बाहर के जो ब्रांड होते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग टाइम की वारंटी होती है। जैसे सस्पेंशन की अलग वारंटी है, फ्रेम की अलग वारंटी है, अलग अलग तरीके के पार्ट्स की अलग अलग वारंटी होती है। वो सब जिस टाइम कोई भी बंदा साइकिल परचेज करता है तो उसको बता देते हैं कि भाई के, और उसकी वेबसाइट पे लिखा रहता है कि इस साइकिल में क्या क्या वारंटी कितने टाइम तक की है। ओके सर, ऐसा भी है इसमें आपके पास साइकिलों में, जैसे बाइकों में चेसिस नंबर होता है, तो ऐसे इसमें भी नंबर होता है, नंबर होते हैं? नंबर होता है, फ्रेम नंबर होता है। ओके, वो जो हम साइकिल पर सेल करते हैं तो बिल के ऊपर उसका फ्रेम नंबर लिखा जाता है। सर मुझे और एक चीज़ पूछना था, जैसे बाई चांस साइकिल पूरा डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें इंश्योरेंस क्लेम कुछ? इंश्योरेंस की पॉलिसी है। ओके, हाँ। और किस तरीके से उसको कस्टमर पे करते हैं या किस तरीके से उसको ले सकते हैं वो इंश्योरेंस को? कुछ ऐसा इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी हम ही प्रोवाइड कर देते हैं। एक ये चोला करके है अपने, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हम उसको कस्टमर से कनेक्ट करा देते हैं और कस्टमर उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। वो 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। ओके, जैसे बाकी व्हीकल में भी साल में आपको रिन्यूअल कराना होगा, ऐसे ही साइकिल में भी है। ठीक है। और 3 लाख रुपए तक की साइकिल का इंश्योरेंस हो जाता है। हो जाता है सर इसमें? हाँ। आप? मैं खुद भी साइकिल चलाता हूँ। ओके, और बेसिकली दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ही साइकिल चलाता हूँ। ओके सर, ये वाली साइकिल सर? हाँ, जॉइंट की साइकिल है, इसके अंदर कैरियर लगा है, इसमें आप पैनियर बैग लगा सकते हैं दोनों साइड, उसमें आप उसमें सामान रख सकते हैं। और ये भी हाइड्रोलिक डिस्क के साथ में है, ये भी हाइड्रोलिक। इसमें अलग अलग फ्रेम साइज आते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग फ्रेम साइज आते हैं। जैसे ये वाली साइकिल है, ये लार्ज फ्रेम की है, तो इसको कम से कम 5 फुट 11 इंच का बंदा जो है वो चलाएगा।
ओके सर, यानी कि इसका आपका कहने का मतलब है कि हाइट भी डिपेंड करता है। हाइट डिपेंड करती, हाइट मस्ट है, नहीं तो आपका पोस्चर ही गलत होगा उस साइकिल के ऊपर। ओके, अभी मेरी है 5 फुट 6 इंच, तो मेरे हिसाब से ये साइकिल नहीं है। आपके लिए नहीं है, आपके लिए आपको जो साइज आएगा वो स्मॉल साइज आएगा। स्मॉल साइज है। Small तो सर size। आपके पास हर तरह के, जैसे आपने मुझे हमारा मॉडल दिखाया, तो इसमें इसकी साइज भी अवेलेबल हो जाती है। साइज अवेलेबल हो जाती है, कई बार नहीं होती है तो ऑर्डर करके मंगा देते हैं। और विद इन ये कितने तक का बताया सर आपने? ये 57 का है। 57 गियर। और किसमें कितने गियर है सर? ये 8x2 का है, पीछे 8 है, आगे 2 है। इसमें इस साइकिल के अंदर भी टूरिंग के लिए सारे वो दे रखे हैं, जैसे ये इधर ये नट दे रखे हैं। हाँ। ठीक है कि नहीं? तो इसमें आपको उसी तरीके का वो पैनियर और कैरियर लगा सकते हैं। एक्चुअली ये बेस्ट साइकिल टूरिंग के लिए मरीन में ही आती है। मरीन। हाँ, मतलब वर्ल्ड में अगर देखेंगे ना आप, तो बेस्ट टूरिंग बाइक है ये मरीन। और सर ये क्या कॉस्ट है सर? ये वाले का अराउंड 50 है। अराउंड 50,000। हाँ। और इसमें जो शॉकर्स है, हाँ। तो जो शॉकर्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो जैसे ऑर्डिनरी वाले हैं या नहीं, शॉकर इसमें भी सस्पेंशन लॉकआउट है। सस्पेंशन लोकल? हाँ, लॉकआउट है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो सस्पेंशन वर्क करना बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल प्लेन रोड पे जा रहे हैं, हाँ सर। है ना, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। ओके। तो सस्पेंशन वर्क नहीं करेगा, आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। और इसका यूज़ हमें कब लेना है? जनरली तो क्या होता है कि जब हम मान लीजिए किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं, हाँ। तो सस्पेंशन को लॉक करके चढ़ाना चाहिए। हाँ सर। जिस टाइम उतर रहे हैं तो सस्पेंशन को खोल के उतारना चाहिए, या किसी खड्डे वाली जगह में से हम गुजर रहे हैं तो हमको सस्पेंशन को ऑन कर लेना है, खोल लेना है, ठीक है। तो जिससे आपको जर्क वगैरह नहीं लगे। अ, इन साइकिलों की कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें हर चीज़ प्रॉपर लगी हुई है। लेकिन सर वेट भी तो इसमें वो देखा जाता है कि जो चलाने वाला है उसका वेट कितना है ऐसा? देखो, वेट वाला इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके रिम कितने भी वेट का बंदा चला ले नहीं दिक्कत है। ओके, मतलब 125 किलो का बंदा भी चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है हाँ। इसमें। उसमें अगर नॉन गियर लेना है तो ये साइकिल ठीक है। नॉन गियर में सर। और हाँ। ये क्या प्राइस बताएंगे सर? ये करीब 14,000 की है। 14,000 की सर। हाँ। अब जैसे बारिश के टाइम में जो पीछे जो कवर होता है, अगर वो नहीं रहता तो वो सब मतलब ख़राब करने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसा खराब कुछ करने का या तो ये बारिश- टायर ऐसा कुछ ऐसा? नहीं, बारिश का पानी तो आप अगर मडगार्ड लगाएंगे भी हाँ। तब भी आएगा ही आएगा। ओके, कोई जैसे जनरली लोग बाग लगाते नहीं हैं मडगार्ड, क्योंकि साइकिल को अपन साइकिल की तरह से नहीं चला रहे हैं बेसिकली। ओके, उसको एंजॉय भी करो, और जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे ना, तब तक उस काम को करोगे भी नहीं। सही बात कहा सर आपने। आप किसी भी काम को करोगे, फिटनेस के किसी भी काम को करोगे, तो आपको एंजॉय होना उसके अंदर ज़रूरी है। आप अगर ऑफिस भी जा रहे हो, आप ये सोच के जा रहे हो आज मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, तो दिक्कत का काम है। वो साइकिल को भी एंजॉय करो। एंजॉय। हाँ, ट्यूबलेस टायर भी आ रहे हैं अभी आपके ट्यूबलेस पास? टायर आ गए हैं, लेकिन अभी भी इतने सक्सेस नहीं है। रीजन सर? रीजन क्या, मान लीजिए कोई बड़ा कट लग गया तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं कर सकते, वो भी उसको नहीं भर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्यूब वाला टायर है, तो आपके अगर मान लो ट्यूब पंचर हो गई है तो आप उसको चेंज कर लो। ओके, वैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं ट्यूबलेस टायर, अभी ही चालू हुए हैं, ज़्यादा टाइम से नहीं है। Yeah. उसके लिए ट्यूबलेस टायर होना चाहिए, ट्यूबलेस वो अपने जो रिम है उसकी, है ना, वो उसके लिए माफिक होनी चाहिए। हर उसके अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं लग सकता हर रिम में। और सर अभी मैं मार्केट में अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था बाइक के जैसे मोटे मोटे टायर वाले वो थे। हाँ। तो सर वो किस तरह के साइकिल है? वो बेसिकली उसमें सैंड में या आइस में चलाने की साइकिल होती है। ओके। अब जैसे कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है तो वो ले लेते हैं। हाँ सर, मैं अभी आजकल देख ही रहा हूँ सर, काफ़ी लोग हाँ। मोटे मोटे टायर वाले साइकिल चला रहे हैं। वो सिर्फ खाली वो लोगों को दिखाने के लिए चलाते हैं साइकिल। ओके। हाँ, कि हम साइकिल चला रहे हैं, या अब नई नई चीज़ें आती हैं, उनका प्रॉपर यूज नहीं पता उनको कि भैया हमको क्या चीज़ लेनी चाहिए। जब तक आप किसी को, सामने वाला आपको पर्पज़ नहीं बताएगा, जब तक आप भी उसको प्रॉपर चीज़ नहीं दे पाओगे। यस सर। हमारे यहाँ की खासियत ही ये है कि हम किसी भी
कस्टमर को अगर कोई डाउट होता है वो दे रहे हैं, सबसे पहले उसकी डाउट्स क्लियर करना है। बिल्कुल, सारे डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि भैया आपको ये साइकिल लेना चाहिए, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग और उसका जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग। अपने जयपुर में एक जयपुर साइकिलिंग कम्युनिटी नाम का क्लब है, उससे जुड़े हुए हैं। और आज कितने साल हो गए सर आपको इस फील्ड में? मेरे को खुद को साइकिल चलाते हुए हो गया करीब कोई 7 साल। 7 साल। और सर आपकी एज सर? एज 63 कंप्लीट हो गई। 63, लेकिन सर आप कहीं से भी नहीं लगते हो कि आप 63। सर आप रूटीन रेगुलर मॉर्निंग में या फिर एवरी सैटरडे? रेगुलर नहीं चलाता हूँ, रेगुलर वीक में 2-3 दिन चलाता हूँ। 2-3 दिन चलाते हैं। संडे थोड़ा चले जाते हैं लॉन्ग राइड पे 50-100 किलोमीटर। हमारे साथ में जो है 12-15 साल से लेके 70 साल तक के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ। कि अगर आपको लगता है कि भाई कि हमारे यहाँ से साइकिल ली है, अगर आपने को सही साइकिल दी है तो वो नेचुरली वो दूसरे आदमी को जरूर कन्वे करेगा। मतलब कस्टमर आपके यहाँ से फुल सेटिस्फाई होके जाता भी है, प्लस आपकी माउथ पब्लिसिटी भी करके जाता है। हाँ, वो औरों को भी बताता है। ओके। और सर ये शॉप हमारी कितने साल हुई सर? ये 2010 में चालू करी थी। 2010 में। हमारा जो पर्पज़ है कि आदमी फिटनेस के लिए साइकिल चलाता है, अपनी हेल्थ के लिए साइकिल चलाता है। बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हमारे संग जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि भाई के वो भी कहते हैं कि साइकिल चलाओ, और वो खुद भी चलाते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं कम से कम उसमें से 20% लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर है? हाँ। ओके सर। होटल्स में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो अच्छे होटल्स हैं उनके अंदर आप साइकिल रखेंगे तो कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनको वहाँ पर कुछ करने के लिए चाहिए होता है कि भाई, तो इसीलिए बड़े बड़े होटल्स हैं जो वो लोग भी साइकिल रखते हैं और वहाँ पे उनको जो उनके कस्टमर होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्लान करके आते हैं भाई कि हमको वहाँ पे साइकिलिंग का वो करना है, तो उसके लिए अलग एजेंसी हैं। तो जो लेकिन साइकिल वो भी हमारे से ही खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग उनका अलग ही उनका बिजनेस है वो। ओके। और ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ट्यूब है साइकिल में, साइकिल चेन के लिए। जी इसमें आप इसको कभी सर्च करोगे उसके ऊपर तो पता चल जाएगा किस तरीके का ट्यूब है। ओके सर, बेसिकली जैसे साइकिल को, जैसे बाइक को तो मान के चलिए हर 2-2.5 हज़ार किलोमीटर में सर्विस देना पड़ता है, तो ऐसी साइकिल का ऐसा हमें कैसे हम जस्टिफाई करें कि इसको अब सर्विस की ज़रूरत है? वैसे तो देखो साइकिल खुद ही बता देती है कि सर्विस की ज़रूरत है, और करीब ये ल्यूब तो आदमी को करीब कोई ये समझ लो अगर डेली चला रहा है वो तो 300 किलोमीटर के बाद ल्यूब कर लेना चाहिए। ओके। और बाकी तो सर्विस 6 महीने में एक बारी करा लेनी चाहिए। 4-6 महीने में एक बारी सर्विस करा लेनी चाहिए। सर्विस करानी चाहिए। उससे एक तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है और उस टाइम अपने को पता चलती नहीं है। जिस टाइम साइकिल की सर्विस होती है तो उस टाइम पता चल जाता है भाई कि हमको इसमें किस किस चीज़ की कमी हो रही है, वो है प्रॉपर लुब्रिकेंट हो जाता है, व्हील बैलेंसिंग हो जाती है, ये सब हो जाता है। कोई भी व्हीकल अपन चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं तो बीच बीच में अगर उसकी मेंटेनेंस कराते रहते हैं तो ठीक रहता है। ठीक है। 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन है सर। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।